गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। भारतं शृणुयान् नित्यं भारतं परिकीर्तयेत् भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः भारतं सेव्यते देवैर् भारतं परमं पदम्। आई भारत प्रियाः भारतीयाः प्रियदर्शकाः, कार्यक्रमारम्भे पूर्वं नमनाञ्जलिः अस्तु सत्यप्रिया पक्षतः। नमोस्तु नारायणदत्त पक्षतः अपि। सत्यप्रिये भारत प्रियत्वं भावितं भवत्या स्वीये संबोधने अपि देशं समेत्य अन्यस्मिन् अर्थे अपि भारतस्य प्रयोगः इष्टः वा? आम् आम्, भारतशब्देन देशं तन्नामानं ग्रन्थं महाभारतम् अथ ज्ञानप्रकाशे रतं सर्वमपि अहं मनसि विचारितवती। अहो, भारतशब्दस्य समुचितार्थान् सुविचारितवती भवति। दर्शकाः, अद्य वयमपि भारतात् नाम महाभारतात् यथाक्रमं सुभाषितम् अत्र प्रस्तुमः। एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. साधु अज्ञानतिमिरान्धकं गुरुं जगद्गुरुं सुभाषितं च वन्दे अहम्। भवत्या ज्ञानभूमिभूतं जगद्गुरु भारत स्वरूपमेव स्मारितम्। अथ दर्शकाः, कः न जानाति यत् साम्प्रतमेव भारतभुवि जातमस्ति विशिष्टं 20 राष्ट्राध्यक्षाणां सम्मेलनम् इति। तर्हि एतत् सम्बद्धाः अथ जागतिक मुख्यघटनाः संक्षेपतः ज्ञातुं द्रष्टुं च सरामः प्रवाहिवार्ता क्रमं प्रति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्ययोः अनेकाः परियोजनाः राष्ट्राय समर्पितवान्। मध्यप्रदेशे प्रधानमन्त्री बीना रिफाइनरी इति प्रभागे परिसरस्य विस्तार नवीकरणीयोर्जा विनिर्माण क्षेत्रगतानां 10 परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापितवान्। तत्रैव छत्तीसगढ़े तेन स्वास्थ्य रेल परियोजनाः राष्ट्राय अर्पिताः। अत्रान्तरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कांग्रेस प्रशासनं भ्रष्टाचारार्थं भर्त्सयन् उक्तवान् यत् कतिपयजनाः सनातनधर्मोन्मूलनं कामयन्ते, अतः सनातनधर्मावलम्बिभिः जागरूकैः भाव्यम्। गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन इत्यस्य उद्घाटनानन्तरं विधानसभा सदस्यान् सम्बोधितवती। अत्रान्तरे आयुष्मान् भव इत्येतत् अभियानमपि दृश्यश्रव्यमाध्यमेन उद्घाटितं राष्ट्रपतिवर्यया। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः नवदिल्ल्यां 84 कलाकारेभ्यः संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। संगीत नाटक अकादमी देशस्य 75 वर्षाधिकायुवर्गीयान् तादृशान् कलाकारान् पुरस्काराय चितवती, ये हि साम्प्रतं यावत् राष्ट्रिय स्तरे न कथमपि सम्मानं प्राप्तवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां नवदिल्ल्यां भव्यतया समायोजितं गतः द्विदिनात्मकः G20 शिखर सम्मेलनोत्सवः, यत्र 20 देशानां शीर्षनेतारः आर्थिक विकासेन सम्बद्धेषु प्रकरणेषु चर्चां समाचर्य वैश्विकहितसम्बद्धान् ऐतिहासिक पदक्षेपान् विहितवन्तः।
एयरबस डिफेन्स एंड स्पेस इत्यनेन समवायेन स्पेन देशे भारतदेशाय प्रथमं C-295 इति परिवहन विमानं समर्पितम्। भारतीय वायुसेनायाः प्रमुखः एयर चीफ मार्शल पदासीनः VR चौधरी उक्तवान् यत् एतद् विमानं न केवलं भारतीय सेनायै अपितु सम्पूर्ण देशाय महत्वपूर्णम् अस्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः प्रतिनिधिसभायाः प्रवक्ता केविन मैकार्थी इत्येषः प्रशासनस्य दुरुपयोग भ्रष्टाचार प्रकरणयोः आरोपिणं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येतं विरुध्य महाभियोगान्वीक्षणाय अनुमतिं प्रदत्तवान्। तावत् डेमोक्रेटिक पार्टी इत्यनेन दलेन एतद् अन्वीक्षणं समयनाशाय केवलम् इति आक्षिप्तम्। संस्कृत सप्ताहाचरणं देशे जायमानमेव। एतस्मिन् क्रमे दिल्ली शिक्षा निदेशालयेन दक्षिण पश्चिमवर्ति जनपदे एकः भव्यः कार्यक्रमः अनुष्ठितः, यत्र गणमान्यजनानाम् उपस्थितिः दृष्टिं गता। दिल्ली शिक्षा निदेशालयस्य निदेशकेन संस्कृत समुन्नत्यर्थं पदक्षेपाः विशेषाः विधास्यन्ते इति ज्ञापितम्। प्रतिदिवसं कालप्रवाहे सरति संसरति च संसारः एषः। अथ संसरणशीले संसारे कालजयीकृत्यमपि सम्पाद्यते बहुभिः ननु। आम्, यथा भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य सदा श्रमशीलाः प्रतिभावन्तः अस्मदीयाः वैज्ञानिकाः कालजयीकृत्यानि सम्पादयन्तः सन्ति। सत्यं, चन्द्रयानाभियानात् पश्चात् आदित्याभियानम् अपि आरम्भिकदृष्ट्या सफलतया सम्पाद्य एते वैज्ञानिकाः नूनं भारतम् इतोपि गर्वान्वितं कुर्वन्ति। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। संस्कृत वाङ्मयस्थं सूर्यस्य विश्लेषणं प्रमाणयति यत् भारतीय ज्ञान परम्परायां सूर्य विषयकं चिन्तनं सार्वकालिकम् आसीत्। यतः जिज्ञासा मानवानां स्वाभाविकः कश्चन गुणः, अतः विविध जिज्ञासानाम् उत्तरान्वेषणाय अस्य एव आदित्यस्य अध्ययनाय इसरो इति संस्थानेन कल्पितम् आदित्याभियानम्। भारतीयैः कुशलवैज्ञानिकैः च चन्द्रयानस्य सफलावतरणस्य 10 दिवसाभ्यन्तरम् एव आदित्य L1 इति अन्तरिक्षयानं श्रीहरिकोटास्थितात् सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रात् सफलतया प्रक्षेपितम्। प्रक्षेपणम् एतत् PSLV C-57 इत्यनेन प्रक्षेपकेन कृतम्। एतत् अन्तरिक्षयानं 15 लाख किलोमीटर मितं दौर्यं प्रपूर्य सूर्यपृथिव्योः मध्ये स्थितं लेग्रेन्जियन् बिन्दुम् अर्थात् L1 इत्यत्र स्थापितं करिष्यते। आदित्य L1 इति अन्तरिक्षयानस्य सफलप्रक्षेपणानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः सर्वान् देशवासिनः आदित्य L1 इत्यस्य सफलप्रक्षेपणस्य शुभकामनाः प्रकटयन् उक्तवान्, एतत् अभियानम् अस्माकं वैज्ञानिकानां परिश्रमस्य परिणामः अस्ति इति। Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. एतदवसरे राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम्, उपराष्ट्रपतिं जगदीप धनखडं, प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अन्ये च मन्त्रिणः X इति सञ्चारमाध्यमे शुभकामना सन्देशान् लिखितवन्तः। आदित्य L1 इत्यत्र L1 इति कथ्यमानं लेग्रेन्जियन् बिन्दुः सः बिन्दुः अस्ति यत्र वस्तुनोः मध्ये कार्यं कुर्वन्ति सर्वविधानि गुरुत्वाकर्षणबलानि परस्परं निष्प्रभावपराणि जायन्ते।
एतेन कारणेन लैग्रेंजियन इति बिन्दोः उपयोगः अन्तरिक्षयानस्य उपयोगार्थं सुकरं भवति। आदित्य L1 इति अन्तरिक्षयानं लैग्रेंजियन 1 इति बिन्दुं यावत् प्रायः 4 मासेषु प्राप्स्यति। तृतीयं चन्द्रयानम् इव एतत् अन्तरिक्षयानमपि विभिन्नाभ्यः कक्षाभ्यः गन्तव्यं यावत् प्राप्स्यति। आदित्य L1 इत्येतत् अन्तरिक्षयानं सूर्यस्य वायुमण्डलक्षेत्रे स्थितस्य आवरणभागस्य सौर कोरोना इत्यस्य निर्मितेः तापमानस्य, सौरविस्फोटस्य, अन्येषां च परिस्थितीनां कारणानाम् उत्पत्तेः च सूचनाः एकत्रीकरिष्यति। आदित्य L1 इत्यस्मिन् 7 पेलोड इति सन्ति। अनतिचिरं चन्द्रस्य दक्षिणी ध्रुवे विक्रमप्रज्ञानयोः चलनम्, अधुना च सूर्यं प्रति वर्धमानम् अन्तरिक्षाभियानमेतत् निश्चयम् एव प्रमाणयति यत् भारतं न केवलं विश्वस्य विकसितदेशैः सह सञ्चलति, अपितु अन्तरिक्षक्षेत्रे अपि दायित्ववत् महाशक्तिरूपेण उदीयमानम् अस्ति। इसरो संस्थया प्रकाशितसूचनानुसारम् आदित्य L1 इति उपग्रहः सम्यक् प्रकारेण कार्यं कुर्वत् अस्ति। कक्षाद्वयं कुशलतया अतिक्राम्य सितंबर मासस्य 10 दिनाङ्के प्रातः 2:30 तृतीयकक्षायां प्रवेशं करिष्यति। लैग्रेंजियन 1 इति बिन्दुं प्राप्य आदित्य L1 इति उपग्रहः हेलो ऑर्बिट इति कक्षायां स्थापयिष्यते। वस्तुतः ततः एव एषः उपग्रहः सूर्यस्य अध्ययनं करिष्यति। इसरो संस्थानस्य आदित्याभियानमेतत् सफलतायाः सोपानानि आरोहयत् अस्ति। सूर्यपृथिव्योः L1 इति बिन्दोः कृते नियतम् आदित्य L1 इति संयन्त्रं स्वचित्रं, पृथ्वी चन्द्रमसोः च चित्रं स्वीकृत्य अनतिचिरम् एव प्रेषितवत्। वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़। साधु दिवोधर्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशंगं द्रापिं प्रति मुञ्चते कविः। रविः अर्थात् सूर्यः अवश्यमेव सर्वं प्रकाश्य अनुसन्धाने अपि विशेषप्रकाशं क्षिपेत् इति संभावयामि अहम्। सूर्यं वैज्ञानिकदलं च समेत्य अनुसन्धानक्षेत्रे न देशे ततः विदेशेषु अपि बहुधा ज्ञानस्य विशेषप्रकाशं प्रापयति यः सः स्मृतः मया अधुना। जाने कं स्मारयितुं व्याजेन प्रतिपादयति भवान् इति दर्शकाः अद्य अध्यन्तर्जाल समन्वितायां संवादसरण्याम् अस्माकं राजते कश्चन विशिष्टातिथिः। आम्, साम्प्रतं हिन्दू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इत्यत्रत्यः अर्थशास्त्र संस्कृत प्रबन्धनादि क्षेत्रेषु विशेषतः सिद्धः च विद्वान् डॉक्टर राधाकृष्णन् पिल्लै इत्येषः अस्ति अस्माकं संवादातिथिः अद्य। मुम्बई विश्वविद्यालयस्य दर्शनशास्त्र विभागतः कौटिल्यार्थशास्त्रमधिकृत्य व्यापकशोधपरः PhD इत्युपाधिभूषितः संस्कृतभाषायाम् उच्चस्तरीयम् अध्ययनं सम्पाद्य भारतीय संस्कृतेः समुन्नायकः निगमित राजनीति शिक्षा सैन्यादि सहितानां विभिन्न क्षेत्राणां नेतृप्रत्याशि प्रशिक्षकः हिन्दू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इत्यतः सम्बद्धः अथ SPM फाउण्डेशन इति सन्निभानाम् अनेकेषां संस्थानानां संस्थापक निदेशकत्वेन कार्यलग्नः एषः नातिचिरमेव मुम्बई विश्वविद्यालयान्तर्भूतस्य चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज इत्येतस्य उपनिदेशकत्वेन नियुक्तः सञ्जातः। एषः एव विद्यावैविध्यभूषितः डॉक्टर राधाकृष्णन् पिल्लै वर्यः अद्य अस्माभिः सह साक्षात्कारार्थम् अस्ति विराजमानः। नमस्कारः डॉक्टर राधाकृष्णन् पिल्लै महोदय, भवतः वार्तावली कार्यक्रमस्य साक्षात्कार प्रभागे अहं हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमस्कारः, धन्यवादः। महोदय, प्रायः 25 वर्षात्मकः भवतः व्यावसायिकः कार्यानुभवः अस्ति। अत्र क्रमे भवता लेखकत्वेन, प्रशिक्षकत्वेन, वक्तृत्वेन अपि कार्यं समाचरितं, साम्प्रतमपि कार्यलग्नः एव अस्ति।
अत्र क्रमे भवता संस्कृतम् अधिकृत्य उच्चस्तरीयम् अध्ययनम् अपि सम्पादितम्। संस्कृताध्ययनार्थं भवान् कदा रुचिमान् सञ्जातः? लगभग 25 years ago, 25 साल पहले मम संस्कृत भारतीय संस्था, इसमें एक 10 दिनांका संस्कृत संभाषणम शिविर I had attended, and what had happened is that I got so much interested, इतना उसमें रुचि आ गया कि मुझे पढ़ते 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 भगवान की कृपा रही कि केवल संस्कृत अध्याय नहीं बल्कि एमए संस्कृत में किया और कौटिल्य अर्थशास्त्र में मेरी पीएचडी भी हुई। सो आपका प्रश्न जो है सर्वप्रथम जो मेरा रुचि है वो संस्कृत भारती के 10 दिन का संभाषण शिविर से शुरुआत हुई। न केवलं देशे प्रत्युत विदेशेषु अपि भवान् आधुनिक विषयैः यथा प्रबन्धन दर्शनादि विषयैः सममेव संस्कृत संस्कृतेः प्रचारार्थं तत्र भवान् कार्यं सम्पादयति। तत्र संस्कृतं भवतः कृते तत्र विषयेषु कथं उपकारकम् अस्ति इति ज्ञातुम् इच्छामि। कोई भी आप विषय ले लो भारतीय परंपरा में, जिसे हम आजकल कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, सब कुछ तो अपने संस्कृत भाषा में छुपा हुआ होता है। वैसा मेरा जो व्यावसायिक जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम एमबीए कहते हैं, उसमें रहा है। लेकिन इंग्लिश में जब मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ने की शुरुआत की तो मुझे एक चीज पता चला कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ इन द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। और भगवान की कृपा ऐसी रही कि पढ़ते 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 मुझे न केवल संस्कृत में रुचि आने लगी बल्कि उसके अर्थ जो है और जिसे हम कहते हैं बारीकियां, न्यूएंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स, जैसे आन्वीक्षिकी है या फिर विजिगीषु है, ये सब चाणक्य के जो शब्द है उसके जो अर्थ है ज्यादा समझने लगे। तो आज मैं कहूंगा कि अगर संस्कृत पढ़ने के बाद अगर आप अर्थशास्त्र पढ़े तो आपको अर्थशास्त्र के भिन्न भिन्न पहलू उसको समझ में आएंगे। तो मेरे केस में भी वही हुआ कि मुझे अर्थशास्त्र, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे पूरी तरह आता है, लेकिन आई वुड से दैट कि उसमें जो एक अलग दृष्टिकोण जो मुझे पता चलने लगे और संस्कृत भाषा के कारण है। अत्र ज्ञातुम् इच्छामि यत् कौटिल्य प्राचीनकाले आचार्य कौटिल्येन कौटिल्य अर्थशास्त्रं लिखितमासीत्। किं तत्र कौटिल्य अर्थशास्त्रे लिखितानां नियमानां वर्तमानसमये उपयोगिता अस्ति, उपादेयता अस्ति? इंडियन नॉलेज इज नॉट जस्ट एंशिएंट बट इट इज एटर्नल। तो उसमें ऐसा होता है कि हम हमेशा जब भारतीय परंपरा के बारे में या हमारे ज्ञान के बारे में बात करते हैं हम हमेशा पीछे जाते हैं और ऐसा हमें लगता है कि केवल पुरातन काल में ही उसका उपयोग होगा। वैसे नहीं, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो फायदा है वो आज भी होता है। वही मैंने मैनेजमेंट और लीडरशिप के फील्ड में उसका थोड़ा रिसर्च किया, अर्थशास्त्र को बेस रखे, और मैंने देखा कि उसके जो सिद्धांत है वो आज भी केवल पुराने काल में नहीं, लेकिन जैसे हम कहते हैं नित्य नूतन, नित्य भी है और नूतन भी, तो नए तरीके से उसको प्रेजेंट करना और उसको हमारे इस युग में, जैसे हम कहते हैं 21वीं सदी 21st सेंचुरी में कैसा उसका फायदा हो जाए, वो हमने देखा। एंड मैं काफी भाग्यवान हूं कि बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, एकेडमिक्स में है, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री में भी हमने इसका काफी उपयोग किया है। और वी हैव ट्राइड, जैसे हम कहते हैं, एक कौटिल्य अर्थशास्त्र एक नए दृष्टिकोण से अपने पीढ़ी में लाने की कोशिश की है। अस्तु, अत्र किमपि उदाहरणं स्यात् वर्तमानसमये कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य कीदृशी उपादेयता अस्ति इति? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है, हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा में दी गई है। तो जैसे चाणक्य ने कहा था कि 3 चीज होती है लीडरशिप या नेतृत्व में। नेता होने के पहले एक स्टेज होता है उसे, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना लेकिन उसको ट्रेनिंग भी दी, विद्या चाहिए उसको। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लीडरशिप हम कहते हैं कि नेता केवल लीडर बनने से पहले। सेकेंड स्टेज होता है लीडर बनने के बाद, वहां पे गुरु की बहुत जरूरत होती है, जैसे चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य थे। तो कैप्टन होने के बाद भी आपको एक कोच लगता है। और जो तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, आपका काल होने के बाद एक नया नेता चुनना। तो पुराने जमाने में ऐसे होता है कि एक राजा जब रिटायरमेंट की ओर जाता है, जब उसका समय काल नेतृत्व का खत्म हो जाता है, तो उसे अपने नए नेता को चुनना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप देखोगे ये मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पुरान काल में भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। तो हमने एक सिद्धांत लिया उसमें से कि सक्सेशन प्लानिंग
बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र एंड चाणक्य प्रिंसिपल। तो ये जो सिद्धांत है हमने काफी उसके ऊपर रिसर्च किया, अध्ययन किया, और जैसे देखा बहुत सारे हजारों कंपनियों में हमने इसका इस्तेमाल किया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र उस किताब में 6000 सूत्र है, और मेरा जो प्रिय सूत्र है वो ये है, प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानाम च हिते हितम्। तो इसमें ऐसा है कि चाणक्य जो विचार है कि एक नेता, एक लीडर, एक राजा कैसे होना चाहिए, जो प्रजा के सुख के लिए काम करे लेकिन प्रजा के हित में काम करे। देखिए दो शब्द है इसमें, सुख और हित। जो हर चीज जो सुखकारी होता है वो हितकारी नहीं होता, और हितकारी जो होता है वो सुखकारी नहीं होता। उदाहरण के लिए जब बच्चे छोटे होते हैं, पहली दिन हम स्कूल लेके जाए तो उनके लिए सुखकारी नहीं होता, और रोते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या जब बीमार होते हैं हम उनको कड़वी दवाई देते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ को पता होता है, पिता को पता होता है कि सुखकारी नहीं है बल्कि हितकारी है। तो पढ़ाई करके आपको शायद उस समय में सुख नहीं मिलेगा, लेकिन हम लॉन्ग टर्म देखें, आयु के हिसाब से देखें, आगे देखें तो हितकारी होगा। भवता तत्र विदेशे वर्ल्ड सैटेलाइट रेडियो इत्यत्र मोक्ष वाहिन्याम् एकः रेडियो कार्यक्रमः सञ्चालितः, यो हि आस् चाणक्य इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। कीदृशः अस्ति तत्र, कीदृशः आसीत् तद् रेडियो कार्यक्रमः इति विज्ञापयतु। सत्यमस्ति, so I was the host of that particular program and the best part is that उस जमाने में वो इंटरनेशनल था, तो ये कोई ऐसा लोकल या नेशनल नहीं था, और काफी प्रश्न आते थे और स्टूडियो में बैठ के मैं एक्चुअली उनका आंसर देता था, और बहुत भिन्न भिन्न प्रश्न आते थे, पर्सनल लेवल के, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप बेस्ड, बिजनेस बेस्ड। तो ऐसा अच्छा लगता था कि जैसे प्रश्न आते थे। मुझे अभी भी याद है, एक बार क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति ने फोन किया था, तभी तो रेडियो में फोन आते थे और हम प्रश्न लेते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि मेरे और मेरे माँ पिताजी के बीच में थोड़ा झगड़ा चल रहा है, इसमें चाणक्य क्या देंगे सोल्यूशन या उपाय क्या है। अगर चाणक्य होते तो आज चाणक्य है तो ये क्या जवाब देते। तो कहते कि दो चीज है इसमें, एक होता है अर्थ एव प्रधानः इति कौटिल्यः। सो आप गए हो पैसा कमाने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन केवल पैसा ना देखते हुए थोड़ा सा आगे देखिए, तो अगर अनबन होती है तो उसका मूल कारण क्या है। तो इसको हम कहते हैं कि फाइंडिंग रूट कॉज एनालिसिस, जिसे चाणक्य कहते हैं अन्वीक्षिकी, अन्वेक्षण करो। लेकिन चाणक्य ये कहता है कि वन पार्ट फाइनेंशियल इज सॉर्टेड आउट, रिलेशनशिप आल्सो शुड बी सॉर्टेड। तो हम देखते हैं आज के युग में पैसे का काफी महत्व माना गया है। तो चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन केवल अर्थ नहीं बल्कि धर्म बेस्ड अर्थ। तो ये था आज चाणक्य के उदाहरण। हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और मोर देन 100 एपिसोड्स हमने किए थे इससे। भारतीय संस्कृतेः समुन्नत्यर्थं भवान् सततं संलग्नः अस्ति, न केवलं स्वयमेव संलग्नः अस्ति, परिवारमपि तत्र नियोजयति। एतदर्थं भवते भूरिशः धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः, थैंक यू। शोभनम, संवाद सरणितः पश्चात् साम्प्रतम् अग्रेसरामः संगीत संसारं प्रति। प्रिय दर्शकाः, संस्कृत संगीत निर्झर्याम् अद्य प्रस्तुमः श्रद्धा श्रेया प्रिया स्वर समन्वितां पद्मनाभ स्तुतिम्। देव देव कलयामि ते चरणाम्बुज सेवनम्, 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 देव देव कलयामि। परिपालय मां, परिपालय मां, श्री परिपालय
परिपालय मां श्री परिपालय मां श्री पद्मनाभमुरारे परिपालय मां श्री पद्मनाभमुरारे परिपालय मां श्री पद्मनाभमुरारे परिपालय मां श्री पद्मनाभमुरारे परिपालय मां अहो स्वरसन्धानम्। आम् दर्शकाः भवन्तः अपि वार्तावल्याः एतमङ्कं समीक्ष्य सन्धानं कुर्वन्तु प्रतिस्पन्दनप्रेषणाय। तदर्थं सन्धारयन्तु अत्र पट्टिकायां प्रदर्श्यमानां सामाजिकान्तर्जालानां सङ्केतसरणिम् एताम्। अस्तु अधुना अर्धहोरावधिकम् एतमङ्कं समापयितुं समागतः अस्ति कालः एषः। अग्रिमे सप्ताहे पुनरपि नवाङ्कं प्रस्तोतुं संस्कृत नव्यमादाय अत्र भवतां समेषां समक्षं पुनरपि आयास्यामः इति सविनयं समुद्घोषयन्तः बद्धाञ्जलयः प्रणमामः पुनः। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनोदरं नमामि कृष्णनोदरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रवानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम् गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।